गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र से प्राप्त होती है सद्बुद्धि और सुमति। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है। इस महामंत्र में कुछ ऐसी विलक्षण शक्ति है कि उपासना करने वाले के मस्तिष्क और हृदय पर बहुत जल्दी आश्चर्यजनक प्रभाव परिलक्षित होता है। मनुष्य के मन क्षेत्र में समाये हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, चिंता, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, पाप, कुविचार चाहे कितनी भी गहरी जड़ जमाए बैठे हों, मन में तुरंत ही हलचल आरंभ होती है और उनका उखड़ना, घटना तथा मिटना प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगता है। संसार के समस्त दुखों की जननी कुबुद्धि ही तो है। जितने भी दुखी मनुष्य इस विश्व में दिख रहे हैं, उनके दुखों का एकमात्र कारण उनके आज के अथवा भूतकाल के कुविचार ही हैं। परमात्मा का युवराज मनुष्य दुख के निमित्त नहीं, अपने पिता के इस पुण्य उपवन संसार में क्रीड़ा करने के लिए आता है। इस धरती माता पर वस्तुतः दुख का अस्तित्व है ही नहीं। कष्टों का कारण तो केवल कुबुद्धि ही है। यही दुष्ट हमें आनंद से वंचित करके नाना प्रकार के क्लेशों, भयों एवं शोक संतापों में फंसा देती है। जब तक ये कुबुद्धि मन में रहती है, तब तक कि कितनी ही सुख सावित्री प्राप्त होने पर भी मन चैन से नहीं रहता। कोई न कोई क्लेश सामने खड़ा ही रहता है। एक चिंता दूर नहीं हो पाती कि दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। इस विषम स्थिति से छुटकारा पाने के लिए कुबुद्धि को हटाकर सद्बुद्धि की स्थापना आवश्यक होती है। इसके बिना शांति मिलना किसी प्रकार भी संभव नहीं है। सद्बुद्धि की अजस्त्र धारा गायत्री माता का पायपान करने से प्राप्त होती है। इसे पाकर मनुष्य आदि दैहिक, आदि देविक और आदि भौतिक त्रितापों से छुटकारा पाकर सभी शांति का अधिकारी बन जाता है। विपत्ति निवारणी गायत्री पुस्तक में विस्तार पूर्वक बताया जा चुका है कि गायत्री के 4 चरणों से किस प्रकार 4 प्रकार की कुबुद्धियां दूर होती हैं। पहला, ओम भूर्भुवः स्वः। इस प्रथम पाद को हृदयंगम कर लेने से मनुष्य को घट घट में, कण कण में समाये हुए परमात्मा की झांकी होती है। फलस्वरूप वो दुष्कर्म करने का साहस उसी प्रकार से नहीं कर पाता जिस प्रकार कोतवाल को सामने खड़ा देखकर चोर को चोरी करने की हिम्मत नहीं पड़ती। सब में परमात्मा का अस्तित्व देखने वाले को स्वभावतः सबके साथ आत्मीयता, उदारता, प्रेम, ईमानदारी, सेवा, सद्व्यवहार एवं मधुरता का व्यवहार करने की भावनाएं उमड़ती हैं। सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करते हुए बुरे कर्मों से बचना और सबके साथ स्नेहपूर्वक सद्व्यवहार करना, ये नीति ऐसी है जिससे मनुष्य दुष्कर्मों से प्राप्त होने वाले राजदंड, सामाजिक दंड एवं ईश्वरीय दंडों से बचा रहता है और अपने सद्व्यवहार के कारण प्रत्युत्तर में संसार की ओर से भी सद्भाव, सहयोग एवं स्नेह पाकर सुख शांतिमय जीवन व्यतीत करता है। गायत्री का दूसरा चरण तत्सवितुर्वरेण्यम। साधक में विवेक, दूरदर्शिता, तत्व दृष्टि, दिव्य ज्ञान एवं सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता उत्पन्न करता है। इस तत्व को प्राप्त कर लेने पर सत असत का ज्ञान होता है और तुरंत के हानि लाभ पर विचार न करके दूरवर्ती परिणाम पर सूक्ष्म दृष्टि से देखना आरंभ कर देता है। फलस्वरूप शुद्र प्रलोभनों को ठुकरा करके वो चिरस्थायी सत्कार्यों को अपनाने का मार्ग ग्रहण करता है। क्षणिक इंद्रिय सुख, तात्कालिक लाभ, वासना, मोह, लोभ आदि के अज्ञान में फंसकर लोग पथभ्रष्ट होते हैं। गायत्री माता का दूसरा चरण साधक को पथभ्रष्ट नहीं होने देता और
वो विवेकपूर्ण दूरदर्शिता के साथ सन्मार्ग पर चलता हुआ चिरस्थायी सुखों का अधिकारी बनता है। गायत्री का तीसरा चरण भर्गो देवस्य धीमहि मनुष्य को दैवी संपत्तियां प्रदान करता है। गीता के 16वें अध्याय में जिन 26 सद्गुणों को दैवी संपत्तियों में गिनाया गया है, वस्तुतः मनुष्य का मूल्य, मान, महत्व, ऐश्वर्य उन्हीं से बढ़ता है। रूप, यौवन, धन, संपत्ति आदि तो क्षणिक हैं, आज हैं तो कल इनका पता भी नहीं चलता। आज का अमीर कल दर दर का भिखारी हो सकता है। पर सद्गुणों की दैवी संपत्तियां ऐसी हैं कि ये ऐश्वर्य दिन दिन बढ़ता ही जाता है और महानता की उच्च शिखर पर पहुंचकर पूर्णता के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। सच्चरित्रता, परिश्रम, प्रियता, उत्साह, साहस, प्रसन्नता, मधुरता, नम्रता, शिष्टाचार, मितव्ययता, अनुशासन, जिम्मेदारी, वफादारी, जिज्ञासा, धैर्य, स्थिरमति आदि अनेकों सद्गुण उसमें बढ़ते हैं। फलस्वरूप उसका व्यक्तित्व दिन दिन ऊंचा उठता जाता है और उसे सर्वत्र मान, सहयोग एवं सद्भाव की प्राप्ति होती है। ऐसे मनुष्य ही सच्चे अमीर कहे जाते हैं। गायत्री का चौथा चरण धियो यो नः प्रचोदयात् आत्मनिरीक्षण, आत्मशुद्धि, आत्म उन्नति एवं आत्म साक्षात्कार करने की शक्ति उत्पन्न कर देता है। जैसे ही मनुष्य के अंतःकरण में गायत्री माता के चौथे चरण का पदार्पण होता है, वैसे ही वो अपनी कठिनाइयों का दोष दूसरों को देना छोड़कर आत्मनिरीक्षण आरंभ कर देता है। अपने अंदर जो त्रुटियां हैं उन्हें ढूंढता है, उनके लिए शोक एवं प्रायश्चित करता है, उन्हें हटाता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाता है और संतुलित मस्तिष्क एवं शांत चित्त से प्रत्येक बात के मूल कारण पर विचार करता हुआ ऐसी गति विधि ग्रहण करता है जो अपने और दूसरों के कष्ट बढ़ाने में नहीं बल्कि उत्कर्ष में सहायक हो। उसका चित्त हर घड़ी प्रसन्न रहता है, उसके समीप रहने वाले भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। कोई आपत्ति प्रारब्धवश सामने आती है तो उसे भोगने में निवृत्ति का सुअवसर समझकर धैर्यपूर्वक सहन कर लेता है। आत्मा में अवस्थिति दिन दिन बढ़ने के चलते वो आत्म साक्षात्कार करता है और प्रभु की कृपा का सच्चा अधिकारी बनकर उन्हीं में लीन हो जाता है। कर्मों का फल निश्चित है, बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। कुबुद्धि से ही बुरे विचार बनते हैं, इसीलिए दुर्बुद्धि को पापों की जननी कहा गया है। पूर्व जन्मों के पाप भी पूर्व जन्मों की कुबुद्धि के परिणाम हैं। इसलिए यही मानना पड़ता है कि जो भी दुख हमें उपलब्ध हैं या जो भी कठिनाई हमारे सामने है, उसमें वर्तमान काल की या भूतकाल की कुबुद्धि ही मूल कारण थी। गायत्री मंत्र का प्रधान कार्य इसी कुबुद्धि को हटाना है। उपासना के फलस्वरूप मस्तिष्क में सद्विचार और हृदय में सद्भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य का जीवन क्रम ही बदल जाता है। सद्भावना की वृद्धि के साथ साथ उसे अनायास ही अनेक प्रकार के सुख सौभाग्य उपलब्ध होते हैं। साथ ही उसके समीप रहने वाले पड़ोसी एवं सगे संबंधी भी उसकी समीपता से सुख एवं संतोष का लाभ करते हैं। ऐसे व्यक्ति जहाँ भी रहते हैं वहाँ सुखद वातावरण उत्पन्न करते हैं। आज के लिए इतना ही।